हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपने बेसिक मैथमेटिक्स वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे और अपन स्टार्ट करेंगे क्या, ग्राफ स्टार्ट करेंगे। और ग्राफ के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। तो आज के लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन के बारे में, कि स्ट्रेट लाइन को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और मैथमेटिकल इक्वेशन के जरिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है और डिफरेंट सिचुएशन के अंदर स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्या, स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो देखो स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन आपसे कहा जाए कि स्ट्रेट लाइन खींचनी है तो क्या आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, तो आप कहते हो सर सीधी लाइन खींच देंगे, वही क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यानी स्ट्रेट लाइन को खींचना तो हमें सबको आता है। स्ट्रेट लाइन को देख के बता सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है। तो स्ट्रेट लाइन का डायग्राम दिखते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन देखो अब हमें यहां पे फिजिक्स में जरूरत पड़ती है कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के अपने को पहचानना होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने को स्ट्रेट लाइन की मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना होता है कि कौन सी इक्वेशन है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। सबसे पहली बात क्या है कि कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसका ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो पहले हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखो यहां पर हम कह रहे हैं कि देखो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये है एक्स एक्सिस, क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, ये इस स्ट्रेट लाइन के अगर मुझे दो प्रॉपर्टीज पता चल जाए, इस स्ट्रेट लाइन की मुझे अगर दो प्रॉपर्टीज पता चल जाए तो मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, इसकी इक्वेशन बना सकता हूं। जैसे देखो ये स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्स पे कहीं ना कहीं बताओ कट करेगी ना। कोई स्ट्रेट लाइन खींची जाएगी तो वो वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं क्या करेगी, कट करेगी। जैसे यहां पर आपको ये दिख रहा है कि यहां पे आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पे ये जो जगह है, इस जगह पे ये स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है। बोलो कर रही है नहीं कर रही है, कर रही है। आपने कहा कर रही है, कट रही है। तो हमने कहा इसकी ये जो ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, जिस जगह पे इस स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस पे कट किया, उस जगह की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। और इसको किससे लिखते हैं, सी से। क्या कहा मैंने, अगर हम लाइन खींचेंगे तो ये लाइन ऊपर कट कर सकती है, नीचे कहीं भी कट कर सकती है। तो जहां वाई एक्सिस पे कट करेगी तो उस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगी उसको बोला जाएगा क्या, इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और उसको क्या लिखेंगे, सी से। तो हमारे लिए यहां पर देखो जो सी है उस सी का मतलब है इंटरसेप्ट या फिर इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट और इंटरसेक्शन ऑन ए वाई एक्सिस। एक पॉइंट तो देखो ये हुआ। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये जो लाइन खींचोगे ना आप, ये लाइन खींचोगे तो ये लाइन है इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। देखो ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी इस एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ध्यान रखना। ये होती है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये होती है उधर नेगेटिव डायरेक्शन। तो हमने कहा यहां पर ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये इस साइड आपकी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये इस साइड क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो अब मुझे बताओ यहां पे कि इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये स्ट्रेट लाइन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनाएगी, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी, कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। उस एंगल को हमने यहां कितना लिखा, थीटा। थीटा ध्यान रखना क्या है, थीटा है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दोबारा सुन लो, थीटा का मेजरमेंट हमने किया कहां से,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर अपने को थीटा मिल गया और उस थीटा के साथ में क्या कर दूं, टेन कनेक्ट कर दूं, तो मेरे पास मिलेगा टेन थीटा। क्या मिलेगा, टेन थीटा। इस टेन थीटा को बोला जाता है लाइन की स्लोप, और इसको लिखा जाता है एम से। किससे लिखा जाता है, एम से लिखा जाता है। मतलब आपके सामने ये रहा कि लाइन खींचोगे तो लाइन एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बना रही है उस एंगल के साथ टेन थीटा कनेक्ट कर दोगे तो उसको बोला जाता है लाइन की स्लोप। क्या बोला जाता है, लाइन की स्लोप। तो इन दोनों की हेल्प से अपने पास आती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। और स्ट्रेट लाइन की देखो जनरल इक्वेशन जो होती है, स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बच्चों स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। किसकी, स्ट्रेट लाइन की। कि जब भी कोई इक्वेशन है, यानी कि फोटो देख के आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन को बता रही है। अगर एक इक्वेशन में आपके पास दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, ठीक है, और उन दोनों वेरिएबल पे पावर मैक्सिमम 1 जा रही है। कितनी जा रही है, 1 जा रही है। देखो y पे भी पावर 1, x पे भी पावर 1, तो मैक्सिमम पावर अगर 1 जा रही है ना तो हम कहेंगे वो इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन होती है। और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। दोबारा सुनो, हमारी इक्वेशन है अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या ऐसे कहे कि दो वेरिएबल में अगर एक मैथमेटिकल इक्वेशन है और वहां पर मैक्सिमम पावर दोनों पर कितनी है, 1 है, तो हम कहेंगे वो इक्वेशन किसकी आएगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या कहोगे, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जहां m को बोला जाता है स्लोप या फिर ग्रेडियंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और c क्या है, इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करें हम तो हम कहेंगे अगर कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में। या कोई भी दो वेरिएबल में इक्वेशन है जहां पावर मैक्सिमम 1 गई है तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन को बताएगी और उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां m बताएगा उसकी स्लोप और c बताएगा y एक्सिस पे इंटरसेक्शन। बात समझ में आई सबको यहां पर? तो अब तक आपको याद हुआ इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इस स्लोप और इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। देखो, स्लोप और इंटरसेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम और पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम कहें कि स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो हमने कहा स्लोप क्या होती है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। स्लोप क्या है कि m इज इक्वल टू टेन थीटा। अब बताओ, जो टेन थीटा है उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको याद है कि लाइन का जो एंगल बनेगा, जो स्ट्रेट लाइन का एंगल बनेगा, बताओ ये एंगल, देखो लाइन यहां से लेकर यहां तक ऐसे तो जा सकती है ना, वापस तो ऐसी कैसी होगी। तो हम कहेंगे यहां पर जो एंगल मिनिमम बन सकता है एक्स एक्सिस से वो 0 और मैक्सिमम बन सकता है वो कितना, 180। तो एंगल जाएगा 0 से 180 के बीच में, एंगल जा सकता है 0 से 180 के बीच में। दोबारा सुनो, अगर हम कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे देखो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, तो बताओ ये जो एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो एंगल है ये बताओ, ये एंगल आपका क्या है, थीटा 90 से कम है, ठीक है। यहां पे बताओ ये एंगल एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से यहां से मैं एंगल देखूंगा तो ये एंगल आपका क्या हो गया, बताओ 90 से ज्यादा हो गया, ये एंगल 90 से ज्यादा। ये एंगल यहां पे देखोगे तो यहां पर हम कहेंगे ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल 0, तो हम कहेंगे यहां पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है तो यहां तो थीटा कितना आपका 0 डिग्री। यहां ये देखो लाइन ऐसे एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये 90, तो हमने कहा यहां थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है 0 से 180 के बीच में, तो आपने कहा सर अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो टेन थीटा जो होता है ना, हमने क्या कहा था, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा था कि जो टेन थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि अगर आपका एंगल 90 से कम है, 90 से कम है मतलब यह है, देखो यहां पे एंगल 0 है और यहां पे एंगल क्या है 90 है,
तो अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में, यहां से यहां तक है लाइन यहां से यहां तक है, तो 0 से 90 के बीच में अगर एंगल है तो टेन थीटा आपको पॉजिटिव साइन देगा, और टेन थीटा पॉजिटिव साइन देगा मतलब आपकी स्लोप क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्या कहा मैंने कि अगर आपका एंगल 90 से कम है, 90 से कम है तो स्लोप क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और स्लोप पॉजिटिव रहेगी तो हम कहेंगे एंगल 90 से कम होगा। या क्या एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है, या स्लोप पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन का एंगल 90 से कम है। दूसरा देखो, अब ये देखो थीटा 90 से ज्यादा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन क्या रहता है, बोलो नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। अब तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेन अगर नेगेटिव है तो स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मैंने क्या कहा यहां से कि अगर आपकी स्लोप नेगेटिव है, दोनों चीजों से ध्यान रखना, अगर स्लोप नेगेटिव है तो एंगल 90 से ज्यादा है, या एंगल 90 से ज्यादा है तो लाइन की स्लोप क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। क्या आएगी, नेगेटिव। अब नेगेटिव स्लोप का एंगल 90 से ज्यादा कैसे पता लगेगा, इस साइड है, यहां तक 90 होता है ना, इसके इस साइड है तो एंगल 90 से ज्यादा है, इसके इस साइड है तो एंगल 90 से कम है। तो क्या कहा मैंने, एंगल 90 से कम स्लोप पॉजिटिव, एंगल 90 से ज्यादा स्लोप नेगेटिव। और अगर एंगल 0 ही है तो टेन 0 तो आपको पता ही है, टेन 0 कितना होता है, 0 होता है, और टेन 0 0 होता है, तो बताओ स्लोप ही क्या हो जाएगी, खुद ही 0 हो जाएगी। स्लोप है ये खुद ही कितना हो जाएगी, 0। तो यहां से हम कहेंगे कि अगर आपकी लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई तो स्लोप 0 है। अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई, अब सोचो अगर लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई तो क्या होगा, तो बताओ वाई एक्सिस के पैरेलल आ गई तो आपका एंगल ये कितना है, 90, और टेन 90 आपको याद है, टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होता है। तो हम कहते हैं क्या कि अगर आपकी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, या स्लोप इनफाइनाइट है तो लाइन क्या होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आप बोलोगे कि सर हमें यहां से ये बात समझ में आई कि स्लोप होती है m इज इक्वल टू टेन थीटा, और थीटा होता है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में वो लाइन कितना एंगल बना रही है, और टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है। तो अगर थीटा आपका 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव है, और थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव है। थीटा 0 तो स्लोप 0, और थीटा 90 तो स्लोप इनफाइनाइट है। इतना हमें समझ में आ गया है। तो हमें स्लोप का तो आइडिया मिल गया। अब कहोगे सर आपने सी बताया था, उस सी के बारे में भी समझाइए। यानी जो सी था वो था आपका इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, है ना। सी क्या था, इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस। अब बताओ ये तो इजी सा है, लाइन या तो ऊपर कट करेगी, ऊपर कट करेगी तो बताओ ऊपर वाला वाई पॉजिटिव होता है ना, तो नीचे वाला वाई नेगेटिव होता है। तो ऊपर कट करेगी तो आपका सी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अगर ऊपर कट करती है लाइन तो सी पॉजिटिव, नीचे कट करती है तो सी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। नीचे कट करती है तो सी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो यहां सी कैसा है, नेगेटिव है। अगर लाइन कट ही नहीं कर रही है, बताओ ना वाई एक्स में ऊपर कट कर रही है ना वाई एक्स में नीचे कट कर रही है, तो ये बताओ अगर ना ऊपर कट करे ना नीचे कट करे, अगर ऊपर नीचे दोनों ही जगह नहीं कट कर रही है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बताओ उस ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस उस पॉइंट की कितना है, 0, क्योंकि वो तो खुद ही ओरिजिन पे आ गया पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम कहेंगे सी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ऊपर कट करे पॉजिटिव, नीचे कट करे नेगेटिव, और ओरिजिन से ही पास आउट हो जाए तो आप कहोगे सर सी कितना हो गया है, 0। तो इसको पॉइंट को ध्यान में रखोगे क्या कि when c is equal to 0 then line will pass through origin। यानी अगर c 0 है तो लाइन कहां से पास आउट होगी, ओरिजिन से पास आउट होगी। तो अब तक आपको m समझ में आ गया स्लोप, और इंटरसेक्शन समझ में आ चुका है। तो देखो कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब आता है प्रैक्टिस का टाइम। तो चलो देखो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखो ये है कि
इन्होंने देखो आपको क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि रेड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, एंड फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। यानी जो इक्वेशन है, सबसे पहली बात तो जब भी आपके पास दो वेरिएबल पावर 1 जाए ना, पावर 1 जाए, इसका मतलब ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन बनना है, लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है। बताओ, x पे पावर 1, y पे भी पावर 1 है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी है? स्ट्रेट लाइन की। इन्होंने बोला इसको इंटरसेक्ट उसमें m और c वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। तो हम कहते हैं कि देखो जी, हमें तो ये पता है कि y की इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये लिखी जाती है इक्वेशन। तो इसका मतलब y को एक साइड करना है, बाकी सबको अलग साइड करना है। y को एक साइड रखना, बाकी सबको अलग साइड। तुमने कहा पहला सोल्व करें, तो 7y को तो हमने ऐसा का ऐसा रख लिया, चलो ठीक है, और इसको इधर लाए तो ये किसका हो गया? माइनस का। अब हमने कहा यहां पे यार ये देखो y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, क्योंकि यहां 1 है, तो ये इधर आया तो कितना बना? माइनस का 1/7 इंटू एक्स। अब आपने कहा सर y का कोफिशिएंट हमने 1 बना दिया, x का x आ गया। अब बताओ m की जगह कितना है यहां? माइनस का 1/7। तो आपने कहा सर यहां पे m तो बना है माइनस का 1/7, और c तो यहां है ही नहीं है, मतलब कितना है? 0। मतलब इंटरसेक्शन कितना हो गया? 0 हो गया। इंटरसेक्शन कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब आपने कहा सर ये तो बहुत ही आसान सा काम है, बहुत ही आसान सा काम है। अगर कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जाना है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करके वैसी इक्वेशन बनानी है, और उसका m आ जाएगा और c आ जाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन हम अपने आप कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन अपने आप साथ साथ में देखो ट्राई करना है। क्या कहा हमने? y को एक साइड रखो, तो आपने कहा सर 3y को हमने इधर रख लिया, इज इक्वल टू इसको उधर ले गए तो माइनस का 6x, और ये माइनस का 5 इधर आके क्या हो गया? प्लस का 5 हो गया। अब आपने कहा सर देखो y का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है, तुमने कहा 3 को इधर ले आओ, 3 को इधर लाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो बताओ इधर लाओगे तो ये y इज इक्वल टू ये बना माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, ये बना। तो बताओ यहां से y इज इक्वल टू ये बना है माइनस का 2x प्लस 5/3। तो यहां तक हम पहुंच गए इक्वेशन में। अब हमने कहा कंपैरिजन कीजिए। कंपैरिजन करोगे तो सर देखो आपके x के साथ बना है -2 और c की जगह बना है 5/3। तो यहां से आपकी जो स्लोप बनती है ना, वो स्लोप बनती है सर -2, और जो इंटरसेक्शन बनता है, ये इंटरसेक्शन बनता है आपका कितना? 5/3 बनता है। तो हमने कहा ये आपके पास स्लोप और इंटरसेक्शन बने जाएगा। इसी तरीके से देखो थर्ड है, थर्ड वाले में तो आप कहोगे कि सर इसमें तो क्या ही कंपेयर करूं मैं, y इज इक्वल टू 0 है, 0 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू यहां से m इंटू एक्स प्लस सी। इससे अगर कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू 0 को ऐसे लिख सकते हो क्या? y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। तो आप कहोगे सर यहां तो स्लोप कितनी है? 0, और c भी कितना है? 0। तो इसका मतलब आप कहोगे सर हमें ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका है। अब आप कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन लिख दो, हम उसका स्लोप और उसका इंटरसेक्शन बड़े ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फिर से आपके लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। स्क्रीन को पॉज करना है और अपने आप इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना तो हमने सीख लिया। अब सीखिए ग्राफ बनाना। क्या करना? ग्राफ बनाना। कि अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दे, कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे दे और मुझे उसका ग्राफ बनाना है, तो मैं देखते ही उसका ग्राफ बना दूं। क्योंकि देखो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ और एक पैराबोला का ग्राफ, बच्चों सबसे ज्यादा काम में आने वाले ग्राफ है ये। और काइनेमेटिक्स में तो ये इस ग्राफ के बिना काम ही नहीं चलेगा। काइनेमेटिक्स जब मेन फिजिक्स स्टार्ट होगी वहां तो इसका काम, इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। तो आपको ये तो तुरंत देखते ही बनाने आने चाहिए। चलो देखो
पहली इक्वेशन दे रखी है आपको y इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो आपने कहा सर हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएं, तो ये तो ऑलरेडी है, ये तो ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहां m की जो वैल्यू है ना सर, ये m की वैल्यू तो 1 नजर आ रही है, और जो c है, इस c की वैल्यू कितना नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है। तो आप कहोगे सर आपकी स्लोप 1 है, स्लोप 1 है मतलब tan थीटा 1 है। अब बताओ स्लोप पॉजिटिव होता है ना, स्लोप पॉजिटिव होती है तो आपका थीटा 90 से कम होता है, और आपको ये तो पता ही है tan थीटा 1 कब आता है, थीटा इक्वल टू 45 पे। कब आता है थीटा इक्वल टू 45 पे, और आपका c क्या है, 2 है। तो कुछ नहीं करना, देखो सीधा सा तरीका होता है, आप सबसे पहले c को पकड़ो, सबसे पहले किसको पकड़ो, c को। बताओ पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आप कहोगे सर ओरिजिन के ऊपर चले जाओ आप, और 2 ऊपर जाके कट कर दो, 2 ऊपर जाके कट करोगे तो ये पॉइंट मिला 2, ये डिस्टेंस कितना मिली, 2 मिली। सर आपको c तो मिल गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से गुजारते हुए मुझे लाइन खींचनी है बच्चों। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, पेन को ऐसे रखो, ये एंगल लाइन का कितना है, 0। अब मैं इसको देखो घुमाऊं इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये कितना है 90, इधर कितना है 90 से ज्यादा, और ये 180। अब आपको देखना स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 90 से कम, और स्लोप नेगेटिव है तो एंगल 90 से ज्यादा। तो मैं कहूंगा ये 0 है और ये 90 है। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो मुझे 90 से कम रखना है, मतलब मेरी लाइन है इस पॉइंट से जाएगी और इस साइड रहेगी, इस पॉइंट से जाएगी और इस साइड से रहेगी। तो बताओ क्या ये लाइन आ गई, क्या ये लाइन सबको नजर आ रही है क्या? तो हम कहेंगे हमारे पास ये लाइन बन गई है, इसकी ये स्ट्रेट लाइन बन गई है। और इस स्ट्रेट लाइन के बारे में अगर हम लिखें तो हम कहेंगे ये एंगल थीटा है, तो यहां पे जो स्लोप है इसकी tan थीटा, ये tan थीटा हम लिखेंगे कितना है, 1 है, या थीटा कितना है 45 है, थीटा कितना है 45 है। तो आपने कहा यार तो बहुत इजी तरीके से हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दोबारा सुन लो एक बार, देखो दोबारा बता देता हूं, कुछ नहीं करना, सबसे पहले पकड़ना सी को, सी पकड़ता ही पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट से गुजरने वाला पेन रख दो ऐसे, ये लाइन है, एंगल 90 से कम है तो इधर रहेगा, 90 से ज्यादा है तो उधर चला गया, बस खत्म। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ग्राफ बनाना चुटकियों का काम है। अब देखो इधर इस इक्वेशन की बात करें, y इक्वल टू 2x माइनस 3, सबसे पहला काम होता है टेंजेंट इंटरसेप्ट फॉर्म में जाना। यहां से तो दिख रहा है कि सर ये तो आपका पहले ही काम हो रखा है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अंदर तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, और ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहां पर आपके पास जो m है ये आपका 2 है, और c आपका कितना है सर -3। इतना आपने काम कर लिया, कहा चलो ठीक है काम कर लिया। तो अब बताओ c -3 कहां मिला, नीचे, तो ये मिला आपको इंटरसेप्ट पॉइंट है -3। अब मैंने क्या कहा था, पेन को रखते इस पॉइंट से गुजरते हुए, ये एंगल बताओ स्लोप पॉजिटिव, तो एंगल 90 से कम या ज्यादा, ये 0 ये 90, कम तो इधर और 90 से ज्यादा तो इधर, तो कम है तो लाइन ये आएगी, और एंगल 90 से ज्यादा है तो ये आएगी, या स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ये, और स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ये, या स्लोप पॉजिटिव है तो हमने कहा सर 90 से कम मतलब इधर रहना है, ठीक है, 90 से ज्यादा तो इधर रहना है, तो यहां स्लोप पॉजिटिव है इसलिए एंगल 90 से कम आएगा। तो हमने कहा यहां से देखो भाई ये आपकी बन गई है स्ट्रेट लाइन, क्या बन गई है, स्ट्रेट लाइन। और यहां पे देखो ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है इसको चलो थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं लाइन को, ये एंगल थीटा है, तो यहां से हम कहेंगे स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 2 है, कितना है 2 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब तो देखो आप अपने आप ही कर लोगे, चलो जल्दी करो। y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस 2 अपने आप बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। क्या ऑलरेडी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो आपको कि सर ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो क्या मैं यहां से सीधा लिख दूं कि यहां पे m की जगह कितना आपका -1 और c की जगह कितना है 2 है। तो आपने कहा सर ये तो आपका सीधा सीधा ही दिख रहा है, हमें सीधा सीधा ही दिख रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो स्लोप है वो स्लोप कितनी है
ठीक है, ये स्लोप आपके पास है यहां से यहां पे हमने कहा स्लोप आपके पास -1 है, इंटरसेक्शन 2 है। मैंने क्या कहा था, सबसे पहले किसको पकड़ना है, सी को पकड़ना है। किसको, सी को। बताओ सी कितना है, 2। तो 2 प्लस प्लस तो कहां है, ऊपर। प्लस है तो कहां है ये, ऊपर। तो आपने कहा सर ये 2 हमने पकड़ लिया सी, ठीक है, पॉजिटिव। फिर हमने कहा पेन रखो, बताओ स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव। आपने कहा सर इस बार स्लोप नेगेटिव है, तो ये एंगल 0 ये 90, तो आपको 90 से ज्यादा घुमाना है, 90 से ज्यादा इधर। तो लाइन बनी ये, लाइन बनी ये। तो आप कहोगे सर लाइन बनी है आपकी इस बार, ये लाइन जो है वो लाइन बनी है आपकी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन बनी है। तुमने कहा सर ये लाइन बन गई है, ये लाइन बन गई है। तो यहां से क्या कहेंगे हम कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल ये है और ये आपका थीटा है, और यहां से ये tan थीटा कितना लिखोगे, -1। tan थीटा कितना लिखोगे, -1। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में y इक्वल टू माइनस का 2x -4, यानी कि यहां पर भी ऑलरेडी y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में लिख रखा है। तो बताइए बताइए जल्दी बताइए, यहां पर क्या देखते ही हो जाएगा, क्या इक्वेशन बना दोगे। तो आप कहोगे सर ये तो देखते ही इक्वेशन बना देंगे। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है m, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है m इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -4, ये दिख रहा है। स्लोप पहला इंटरसेक्शन पकड़ना, c -4। बताओ -4 कहां मिला, -4 ये मिला यहां पे, ठीक है। स्लोप भी नेगेटिव, आपने कहा सर हमने पेन ऐसे रख दिया, इसको 90 डिग्री घुमाया, स्लोप नेगेटिव है तो मैं 90 से भी ज्यादा घुमाना है। तुमने कहा 0 0 से ये 90 90 से ज्यादा ऐसे, तो बताओ क्या ये लाइन बन गई क्या, तो ये बन गई है आपकी लाइन, ये लाइन बन गई है। चलो इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ये लो। तुमने कहा यहां से आपके पास ये लाइन ड्रॉ की जाए, तो ये लाइन बन गई है कुछ ऐसे, और इस लाइन के लिए यहां पे ये एंगल बना आपका थीटा, और ये थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा, और इसकी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू -2 लिख दोगे। तो बड़ा ही इजी सा काम है, सिंपल सा काम है। इक्वेशन देखी, सी देखा, एम देगा, लाइन की इक्वेशन बना दी। जल्दी जल्दी देखो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे आओ। देखो इस पे देखो सर इस बार तो थोड़ा आपने मामला गड़बड़ कर रखा है। कैसे कि ये इक्वेशन है, लाइन की तो इक्वेशन हमें दिख रही है, लेकिन y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में ले जाना पड़ेगा। तो y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में ले जाओगे तो ये बनेगा आपके पास यहां से 2y इज इक्वल टू, इधर आके ये हो जाएगा प्लस का 4x माइनस 6। तो यहां से आपके पास ये बनेगा y इज इक्वल टू 2x, 2 का डिवाइड करूंगा और इसमें 2 का डिवाइड होगा तो बताओ कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपने कहा सर यहां से आपके पास स्लोप बनी है कितना 2, और इंटरसेक्शन बना है c इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -3। अब बताओ क्या छोटा सा काम, अब c -3 कहां मिला, नीचे। तो हमने कहा सर -3 नीचे मिला। स्लोप क्या है, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव मतलब ये एंगल 0, ये एंगल 0, ये 90, स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 90 से कम, तो ये इधर वाला हो गया, इधर वाला हो गया। तो यहां पर आपका काम बना है ऐसे कि ये बन गई, ये बनी है आपकी लाइन, ये बन गई आपकी स्ट्रेट लाइन। और क्या कहेंगे यहां से, देखो ये आपका थीटा जो है यहां से हम लिखेंगे थीटा, और ये इसकी स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 है। बोलो समझ आया। चलो देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करोगे। इस क्वेश्चन को अपने आप पहले y इक्वल टू mx प्लस सी में कन्वर्ट करोगे, और फिर वापस अपने आप क्या करोगे, इस लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करोगे। तो ये आपके लिए मैं क्या लिख रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके आपके लिए होमवर्क लिख रहा हूं कि आप स्क्रीन को पॉज कीजिए
और इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद देखो अगला ये है y इज इक्वल टू 2x। आपने कहा सर चलो कोई दिक्कत नहीं है, y इज इक्वल टू 2x, वेरिएबल एक ही है ना, लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, कंपेयर कर लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो आपने कहा सर देखो स्टैंडर्ड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है लाइन आपकी, ठीक है, यहां पर c है नहीं, तो इसका मतलब c कितना है यहाँ पे 0, और यहाँ पे आपकी जो स्लोप है सर, ये स्लोप कितना है 2 है। तो आप कहोगे सर c 0 है, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर c 0 है तो लाइन कहां से जाती है, ओरिजिन से जाती है। तो हमने कहा इसका मतलब लाइन कहां से जाएगी, इसे ओरिजिन से जाएगी। ठीक है सर, गुजार दी हमने। एंगल कितना ले वो तो बताओ, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव, स्लोप क्या है पॉजिटिव, तो ये तो 0 डिग्री बना, ये 90, तो 90 से का मतलब इधर, तो हमने कहा ये 90 से कम ये वाला एंगल बना है, ये एंगल बना है, तो इसका मतलब ये आपके पास लाइन होगी जो ओरिजिन से जा रही है और स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है पॉजिटिव है, ये थीटा, तो ये बना tan थीटा इज इक्वल टू 2। चलो देखो नेक्स्ट y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब कहोगे सर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, चलो कंपेयर करेंगे तो यहां पर भी तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम कंपेयर करेंगे, तो हमारा जो m है ना सर, ये m तो आपका दिखाई दे रहा है -1, हमें m कितना दिखाई दे रहा है -1, और c नहीं है, तो c आपका कितना है यहाँ पे 0 है, c कितना है 0 है। ठीक है c 0 है, तो c 0 है, तो अगर इस लाइन को ड्रॉ किया जाए तो c 0 है, तो लाइन कहां से जाएगी, पहली बात तो ओरिजिन से जाएगी। लाइन कहां से पास आउट होगी, ओरिजिन से लाइन पास आउट होगी, और लाइन ओरिजिन से पास आउट होगी, और इस बार स्लोप है वो नेगेटिव है। स्लोप क्या है नेगेटिव है, और नेगेटिव है इसका मतलब हमने कहा एंगल 90 से ज्यादा, तो ये 0 ये 90 से ज्यादा, क्या ये आ गया, तो ये 90 से ज्यादा हुआ, तो मैंने कह दिया भाई देखो ये आपका बना है यहां पे इस बार कुछ ऐसे, और ये ऐसे बना, तो ये बना यहां से यहां तक एंगल थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू कितना है -1 है। ये बन गई है आपकी लाइन की इक्वेशन और उसका ग्राफ। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन पे चलते हैं। देखो आपको दिया y इज इक्वल टू 3, अब आपको निकाल सर ये y इज इक्वल टू 3 है, तो y इज इक्वल टू 3 को कंपेयर करेंगे, या तो देखो दो तरीके हैं कंपेयर करें, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर यहां तो x है ही नहीं, इसका मतलब m कितना रहा होगा 0, और c कितना आपका 3 है, तो इसका मतलब आपको पॉइंट मिला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कितना 3, और स्लोप कितना है 0 है, स्लोप 0, इसका मतलब लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगी, क्या लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो गई, और एक्स एक्सिस के पैरेलल ही हो गई है, तो बताइए यहां पे हमारे पास ये लाइन क्या ऐसे बन जाएगी क्या, तो ये लाइन बन जाएगी ऐसे। अब इसको देखो सीधा ऐसे भी ध्यान रख लो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, y 3 या ना, तो हमने कहा y कितना 3, y 3 का मिला ऊपर, तो हर जगह y की वैल्यू 3 है, तो 3 3 3 3 3, तो इन सारे पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे, तो ये लाइन बन गई आपके पास y इज इक्वल टू 3 की। इसी तरीके से ये बताओ y इज इक्वल टू -3, अब मैं इनको सीधा लिख देता हूं, y इज इक्वल टू -3 कहां मिलेगा मुझे, नीचे मिलेगा, और हर जगह ये y इज इक्वल टू -3 मिलेगा x की हर वैल्यू के लिए, तो ये -3 फिक्स हो गया हर x के लिए, तो बताओ क्या लाइन यहां बन जाएगी क्या ये, तो आप कहोगे सर लाइन यहां बन जाएगी, यहां बन जाएगी, तो आप इसको बना दीजिए ऐसे, बना दे। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखो नेक्स्ट पे देखो है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अब बताओ x की वैल्यू 2 है हर जगह, x की वैल्यू हर जगह कितना है 2 है, तो बताओ y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू 2 है, तो x इक्वल टू 2 मुझे यहां मिलेगा क्या, x है प्लस 2 मुझे यहां मिलेगा, x इक्वल टू 2 क्या मुझे यहां मिलेगा, तो मैं कहूंगा कि y की कुछ भी वैल्यू रखो, y यहां है यहां यहां है, x 2 ही रहना है, तो इसका मतलब x 2 ही रहना है, तो x है ये फिक्स रहेगा,
y बदलता रहेगा तो क्या ये लाइन बन जाएगी क्या? क्या ये लाइन बन जाएगी क्या? और ये लाइन बन जाएगी तो यहां हम कहेंगे कि आप सर इसको ऐसे बना सकते हो कि ये आपके पास लाइन बनी है और इस लाइन पे हर जगह x की वैल्यू कितना है? 2 है। तो इस लाइन के लिए हम क्या कहेंगे? देखो इस लाइन के लिए हम बोलेंगे इसकी स्लोप कितनी है? इनफाइनाइट। स्लोप कितनी है? इनफाइनाइट है। यानी x इक्वल टू कांस्टेंट वाली लाइनों की स्लोप कितनी होती है? इनफाइनाइट। अब बताओ इसके लिए लिखे x इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 है, आपको यहां मिलेगा तो आप कहोगे सर हर जगह x की वैल्यू -2 है, तो यहां पर y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू -2 मिलेगी, तो यहां से ये आपके पास इसकी लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, x इक्वल टू -2 बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी लाइन आए अब उस लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं उसके बाद कि सर ये वाई एक्स का काम तो बहुत हो गया, हर जगह वाई एक्स नहीं मिलेगा आपको। मैंने क्या कहा? 2 वेरिएबल होंगे। कितने? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं बेटा। अब जैसे देखो यहां पे एक है v, दूसरा है t। आपको यह बोला गया v और t में ग्राफ बनाओ। क्या बनाओ? y एक्सिस पे v है और x एक्सिस पे क्या है? t। तो आपको क्या करना है? सीधा सा जो v है वो y एक्सिस पे है ना, तो हम कहेंगे ये आपका हो गया y, ये हो गया आपका x प्लस c। क्या ये हो गया? अब बताओ दोनों पे पावर 1 1 है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनना है। स्लोप कितनी नजर आ रही है? 5 प्लस इंटरसेक्शन कितना नजर आ रहा है? -10। इंटरसेक्शन नजर आ रहा है -10। -10 कहां मिला? बोलो जल्दी बोलो। -10 मिला है नीचे। तुमने कहा ये -10 इंटरसेक्शन दिख गया। स्लोप पॉजिटिव, तुमने कहा एंगल 0, ये 90 से का मतलब इधर, तो लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो बताइए यहां पे आपके पास इसकी लाइन की खींचोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो बताओ ये यहां पे थीटा है, तो यहां से m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कितना है? 5 है। कितना है? 5। आप बताओ ये वाला तो काम आप अपने आप कर सकते हो बेटा। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। देखो a y एक्सिस पे है और x एक्सिस पे x ही है, तो बताओ a पे पावर 1 x पे भी पावर 1 है। a पे पावर 1 x पे पावर 1 मतलब सर ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन का बनना है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हम क्या करेंगे इसको कंपेयर करने के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर देंगे। y एक्सिस पे आपका a है, x एक्सिस पे x है, तो यहां से आपकी स्लोप जो आई है ना वो स्लोप आई है -2 और जो c आया है वो c कितना आया है? 5 आया है। अब बताओ c5 पॉजिटिव यानी कुछ ऊपर मिला? मिला ही नहीं मिला? मिला। C पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव, तो हमने कहा सर ये स्लोप 0, ये 90, ये नेगेटिव, मतलब ये लाइन कौन सी लाइन बनी है? ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन बनी है, तो इसका मतलब यहां पे हम कह देंगे कि देखो भाई यहां पर इस बार ये आपकी ये स्ट्रेट लाइन है जो आपका इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, और ये आपका थीटा है, यहां से स्लोप tan थीटा इक्वल टू m इक्वल टू कितना है? -2। कितना है? -2। तो इस तरीके से आपके पास देखो कोई भी इक्वेशन आए, कोई भी सिचुएशन आए, अगर लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल के अंदर, आपके पास पावर 1 1 के अंदर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो उसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में ले जाके अब कुछ भी इक्वेशन आए आप उसका ग्राफ बना सकते हो। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बड़े ही इजी वे में बना सकते हो। ठीक है, अब देखो अब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा सा पॉइंट है। देखो क्या है, ये बताओ, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स से एंगल बना रही है थीटा। थीटा क्या है? एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना। ये बताओ अल्फा क्या है? ये एंगल उस साइड से है, उस साइड से है मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से। देखो ये होती है आपकी पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन या जगह से मतलब नहीं है बेटा, जगह से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। डायरेक्शन मतलब उस डायरेक्शन, उस लेफ्ट साइड से, और ये आपकी है लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये आपकी पॉजिटिव एक्स और ये आपकी नेगेटिव एक्स। ठीक है,
नेगेटिव एक्स से एंगल बन रहा है ये, तो हम कहेंगे ये अल्फा क्या है, फ्रॉम चलो इसको इधर लिखते हैं, फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है। ठीक है, अब देखो ये बताओ आपकी स्लोप होती है m इक्वल टू टेन थीटा, ये हमें पता है, इसके बारे में हमें अच्छे से आइडिया है कि स्लोप m इक्वल टू क्या होती है, टेन थीटा होती है। अब मुझे बताओ स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा है, स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा है, तो यहां से हम ऐसे कहें कि यार इन दोनों का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या कि भाई देखो आपका जो थीटा है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। हमने कहा इसको इसके अंदर पुट करो, हमने कहा जी सर पुट कर देते हैं, m इज इक्वल टू 10, थीटा की जगह हमने लिख दिया 180 माइनस अल्फा, ये बना। और ये याद है ट्रिगोनोमेट्री में हमने पढ़ा था 180 डिग्री कहां आता है बताओ, इस जगह आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, तो इसका मतलब आपका m इज इक्वल टू बनेगा 10 अल्फा। लेकिन माइनस हुआ, क्लॉकवाइज जाओगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साथ में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो यहां से देखो ये बहुत ही प्यारी सी चीज आई है, क्या है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं क्या करता हूं, जैसे ऐसे समझो कि किसी ने ये लाइन बना के दी, ऐसे लाइन बना के दी, ऐसे लाइन बना के दे दी, ठीक है, अगले ने बोल दिया ये एंगल है मान लो 60 डिग्री, आपको बोला जाए इस लाइन की स्लोप बताओ, क्या बोला जाए इस लाइन की स्लोप बताओ, आप कहोगे सर मुझे इस पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, और फिर मैं उसको टेन थीटा के साथ लगाऊंगा, तो आप कहोगे सर ठीक है आप बात कर रहे हो सब अच्छी बात है, यहां से ये एंगल निकालूंगा तो 180 में से इसको माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, तो मैं लिखूंगा सर कि m इज इक्वल टू 10 120, 10 है 120, ठीक है। फिर अभी हमने क्या कहा कि अगर आपका एंगल इस साइड से आपके पास है, अगर आपका एंगल इस साइड से आपके पास है तो आपको क्या लिखना, -10 अल्फा, यानी कि आपको 10 अल्फा लिखना है, बस साथ में क्या लगा देना, माइनस लगा देना है, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। यहां तो आपको सोल्व करके इसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है, और यहां पे आप कहोगे क्या कि सर इधर से अगर नेगेटिव अक्ष से मेरे पास एंगल है ना और मुझे स्लोप बतानी है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं साथ में माइनस लगा दूंगा और इसको लिख दूंगा -10 है 60 डिग्री, तो मैं कह दूंगा सर ये आपका m है, ये बन गया माइनस का √3, कितना बन गया, m इज इक्वल टू माइनस का √3। मतलब ये है कि इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर अपने पास एंगल है ना, ठीक है, तो हम प्लस के साथ टेन थीटा लिख देते हैं स्लोप को, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से एंगल है तो हम क्या लिख देते हैं उसको, माइनस का 10 अल्फा, क्या लिख देते हैं, माइनस का 10 अल्फा। तो बड़ी ही प्यारी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, तो इससे कई बार क्या तो चीजों को रिलेट करना आसान हो जाता है, कई बार चीजों को क्या हो जाता है, रिलेट करना आसान हो जाता है कि हम यार उस साइड के एंगल को देख के भी तो स्लोप से बता सकते हैं, क्योंकि 10 90 प्लस वाली वैल्यूज है वो तो आपको याद नहीं रहती, पर 90 तक की वैल्यूज तो याद रहती है ना, तो उससे आप इजी वे में रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट चले देखो, नेक्स्ट है ये देखिए आपको कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन, ये इक्वेशन दिखा रखी है, इसकी ये ग्राफ दिखा रखा है, ग्राफ से इक्वेशन बनानी है, पहले हम कर रहे थे इक्वेशन से ग्राफ, अब बढ़ रहे हैं क्या, ग्राफ से इक्वेशन बना रहे हैं। तुमने कहा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो तो होती है आपकी y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही होती है ना। हमने कहा सर हमें m मिल जाए c मिल जाए हमारा काम हो जाएगा, बताओ c ऊपर है दिख रहा है कितना है 5, m कितना है, तो आप कहोगे सर मुझे एंगल तो चाहिए होता है यहां से, पर अगले ने एंगल नेगेटिव एक्स से दे रखा है इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे अब मुझे ये पता लग गया है कि अगर मेरे पास उधर से एंगल है तो मैं क्या करूंगा सर, माइनस लगा दूंगा, माइनस का 10 अल्फा, तो मैंने कहा सर माइनस का 10 45, तो इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो सर मेरे पास स्लोप भी आ गई है, सी भी आ गया, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू m कितना है, माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस सी कितना है 5, तो y इज इक्वल टू हो गया ये माइनस ऑफ x प्लस 5, ये हो गई है इस लाइन की इक्वेशन, क्या हो गई है, इक्वेशन। चलो देखो अगला क्वेश्चन और करते हैं।
अगला क्वेश्चन आए, अगले क्वेश्चन पे तो देखो कितना प्यारा सा डायग्राम है। अपने आप करो, देखिए सोल्व करने की कोशिश करो, कर लोगे क्या? चलो स्क्रीन रोक के अपने आप कोशिश करो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो देखो डिस्कस करें। इधर देखो, देखिए आप बताओ, ये लाइन ऐसे है, ठीक है सर, यहां पर इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा, इंटरसेक्शन ये है, ये लेंथ नहीं दिख रही सर। अगले ने ये कोऑर्डिनेट 4,0 दे रखा है सर, तो इसका मतलब हमें ये दिख रहा है सर कि ये 4 है और मुझे चाहिए ये। तो मैंने कहा सर ये C है, या ये वाली जो इंटरसेक्शन y की जो लेंथ है ये y मान लो, तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो सर आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया था, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं यहां पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो काम में लूंगा। ये सामने परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका सर साथ वाला बेस हो गया, तो आप tan थीटा लगा के कैलकुलेट कर सकते हो ना। तुमने कहा ठीक है कर लेते हैं। तुमने कहा यहां से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है y, tan 60 कितना होता है √3। तुमने कहा सर 4 इज इक्वल टू √3 इंटू वाई, तो ये y हो गया आपका 4/√3, ये आपके पास आ गया y, ठीक है सर। सी, ये तो आपके पास y आया। अब बताओ इंटरसेक्शन नीचे है या ऊपर? नीचे, नीचे है तो c लिखोगे तो किसके साथ लिखोगे? माइनस के साथ, तो माइनस का 4/√3। तो सर ये आपके पास इंटरसेक्शन C आ चुका है। एक काम और कर दो सर, स्लोप कैसे कैलकुलेट करें? हम कहते हैं यार स्लोप के लिए तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, एक्स एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से ये वाला एंगल चाहिए, तो tan थीटा बोल दूंगा। मैं कहता हूँ सर ये 60 है, ये 90 है, तो मेरा ये एंगल है ना ये वाला सर एंगल आपका 30 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि टोटल ये 90 है तो इन दोनों का सम 90 होगा, और ये 30 है तो सर सामने वाला भी तो कितना होगा 30 डिग्री होगा, सामने वाला भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो सर 30 डिग्री आ गया है, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्स से आया है, तो m को लिखेंगे tan थीटा, तो ये आ जाएगा tan 30, तो यहां से m बन जाएगा आपके पास 1/√3। अब बताओ m आ गया, c आ गया, क्या इक्वेशन नहीं लिख सकते? तो लिख देंगे यहां से y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m बताओ कितना 1/√3, तो x/√3। c कितना है माइनस का 4/√3, माइनस का 4/√3, ये आपके पास क्या आ गया y आ गया, क्या आ गया y आ गया है, ठीक है। तो यहां से हमने कहा कि इस डायग्राम को देख के हमने इसकी क्या बना दी है, इक्वेशन बना दी है कि ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो हमें चाहे कैसा ही डायग्राम दिया जाए, कैसी सिचुएशन दी जाए, हम इक्वेशन से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन से इक्वेशन को बना सकते हैं। इसके बाद देखो कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। वो पॉइंट्स देखो नीट में तो इतना यूज में नहीं आते, पर जो जेईई वाले बच्चे उनके थोड़े काम में आते हैं, या ऐसे कहें कि जो अच्छे मैथमेटिकल सवाल होते हैं ना उनमें यूज में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो लाइन की अलग अलग फॉर्मेट की इक्वेशंस होती है, तो इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्या और क्या नहीं है, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल बस ये है कि आपको थोड़ा सा अगर अच्छा क्वेश्चन करने हैं तो वहां पर यूज में ले सकते हो। तो देखो एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, कि आपको यहां पर एक्स एक्स पे इंटरसेक्शन पता है, वाई एक्स पे इंटरसेक्शन पता है, तो आप लाइन की इक्वेशन को सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यानी a कहां है एक्स एक्स पे इंटरसेक्शन है और b क्या है y एक्सिस पे इंटरसेक्शन है, तो x के लॉग इंटरसेक्शन y/y के लॉग इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 1, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती है। जैसे देखो ये बोला है क्या, find the equation of the line which makes intercept -3 and 2 on the x-axis and y-axis। तो हमने कहा x/x पे इंटरसेक्शन, x/x पे इंटरसेक्शन, x पे कितना -3 प्लस y/y पे इंटरसेक्शन कितना 2 इज इक्वल टू 1। ये क्या बन गई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई। सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्शन। दूसरा होता है देखो दो पॉइंट दे रखे होते कई बार
कि आपके पास दो पॉइंट दे रखे होते हैं, दो पॉइंट से कनेक्ट करने वाली लाइन की बात करता है, ठीक है। तो एक तो होता है कि दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन की स्लोप कितना होती है, तो हम कहते हैं दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन की जो स्लोप है ना बच्चों, ये दी जाती है आपके इससे tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दोबारा सुन लो, स्लोप है दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन की, ये दी जाती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप कहोगे सर 1 और 2 किसको माने, तो किसी को भी, एक को 1 मान लो, दूसरे को 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो स्लोप हुई, इसकी इक्वेशन लिखेंगे ना, तो इक्वेशन आपकी रहेगी, किसी को 1 मान लो आप, है ना, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m आता है यहाँ पे, ठीक है, और m की वैल्यू है, ये बनती है आपकी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे फिर आता है ये x माइनस x1, x माइनस है x1। ये बनती है आपकी इक्वेशन जब आपके पास दो पॉइंट है। कितने पॉइंट है, दो पॉइंट है। तो आपके पास दो पॉइंट है, तो दो पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन की ये स्लोप होती है और ये इक्वेशन होती है। ये अब देखो, जैसे एक एग्जांपल है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट है, किसी को 1 मान लो, जैसे इसको फर्स्ट मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। बस कुछ नहीं करना, इक्वेशन के अंदर आप क्या करोगे, पुट करोगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम है। मेन है फॉर्मूला अगर याद है तो हो जाता है इस तरीके से। उसके बाद देखो एक पॉइंट और है, पॉइंट स्लोप फॉर्मेट। एक तरीका और होता है, अगर आपको आपके पास एक पॉइंट है और स्लोप है, एक पॉइंट और स्लोप, तो फिर आपके पास इक्वेशन काम में आती है ये y माइनस वाई नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू एक्स इंटू एक्स नॉट। ये m तो क्या आपकी लाइन की स्लोप, ये आपके पास पता है, और ये आपके पास एक पॉइंट है, ये दोनों पता है, एक लाइन और एक स्लोप, ठीक है, और एक पॉइंट पता है, तो उससे गुजरने वाली लाइन है, उसकी इक्वेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इसकी स्लोप इतना है, तो हमने कहा सर इससे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे y माइनस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बताओ कितना है, 3, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m अगले ने कितना दिया है, -4 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है, -2। तो हमने कहा सर यहां से सोल्व करोगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये बना माइनस का 4x, माइनस का 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास बना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है। तो देखो, इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन की पूरी जितनी चीजें होती है वो सारी की सारी चीजें डिस्कस कर ली है। इसके अलावा और कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं है जो स्ट्रेट लाइन का फिजिक्स के अंदर यूज में आता है। तो अगर हमारा ये लेक्चर आपने अच्छे से देखा है तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ग्राफ बनाने में, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स में आप कहीं नहीं अटकोगे और बहुत ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा।